आपको तो अब तक इतना तेज बुखार है, दवाई भी नहीं खाई होगी आपने। ये लो। नहीं ना, बस मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहता। डॉक्टर ने कहा है वक्त पे दवा लेंगे तो 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खा लें प्लीज। यार अगर नहीं खाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हसन और मेरा क्या होगा? और वैसे भी ज़ुहैब, अगर तुम मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते थे तो तुम उसे किसी गवर्नेंस के हवाले कर देते। उस इलिटरेट बदतमीज औरत के 1000 गुना बेहतर है वो औरत तुमसे, 1000 गुना बेहतर। उसे रिश्तों को निभाना भी आता है और बच्चों को संभालना। What do you mean by that? मुझे नहीं आता। मैं देख लूंगी तुम्हें। क्या देख लोगी? क्या देख लोगी? झूठा केस तो बना दिया मुझ पे। और अगर तुमने आज के बाद कोई ऐसी वैसी हरकत की तो डिवोर्स कर दूंगा तुम्हें। डाइवोर्स? बर्दाश्त की भी हद होती है मरिया। तुमने हमेशा मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी समझा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कभी इतनी संजीदगी से इस बारे में नहीं सोचा। अगर अकीला की तरह मैं भी अचानक दुनिया से चला गया तो हिना और हसन कितने तन्हा रह जाएंगे। मेरे बच्चे तो पहले ही इन दोनों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नहीं, संजीदगी से इस बारे में सोचना होगा मुझे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ज़ुहैब का फोन था। अच्छा, क्या कह रहा था? डैड की तबीयत ठीक नहीं। मेरे ख्याल से हमें डैड के पास चलना चाहिए। तमरा, तुम चली जाओ। मैं हिना का सामना नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा हैं, साकिब शर्मिंदा तो मैं भी थी, मगर जब मैंने उससे बात की तो मैंने हल्का महसूस किया। शायद उसने मुझे दिल से माफ कर दिया। क्या कहना चाहिए हो तुम? मैं भी हिना से माफी मांगू? हर्जी क्या? ओह, गुड कैच। ज़ुहैब ने आज तक मुझसे इस टोन में बात नहीं की है, पर डिवोर्स की बात। डिवोर्स? उसकी इतनी जुर्रत? तुम मानो ना मानो उसे जरूर किसी ने भड़काया है, वरना वो तो तुम्हारे आगे उफ नहीं करता था। ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन
वो जुहेब नहीं लग रहा था। मरियम, अगर जुहेब ने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम रहोगी कहाँ पे? अब जाहिर है मैं भी तुम्हें कितनी देर यहाँ रख सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतना अमीर शौहर मिलेगा कहाँ से? क्या मतलब? देखो मरियम, सुहेब का बाप शहर का अमीर तरीन आदमी है, और आज नहीं तो कल सारी नहीं तो आधी जायदाद तो सुहेब को देगा ही ना। ऊपर से सुहेब है भी डम, और ऐसे शौहर तो सोने पे सुहागा होते हैं ना। तुम सोच समझ के डिवोर्स लेना। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक हूं मैं। मुझे ज़ुहैब ने जैसे कॉल की मैं फौरन चली आई। डैड, आप मुझसे खफा हैं? छोटा लफ्ज है खफा। जो हरकत तुमने अपने शौहर के साथ मिलकर की है, उसके बाद शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। Dad, I'm so sorry. शर्मिंदा। मैंने हिना से भी माफी मांगी है। क्यों? ताकि फिर उसके खिलाफ कोई महाज खड़ा कर सकूं? नो डैड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गई हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन करें डैड। आखिरी बार माफ कर दे। I promise, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। You don't deserve it. मेरा यकीन करे, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो आप माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप समझाए ना। क्या करते हैं आप? माफी मांगे ना वो आपसे। जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो माफ कर देना चाहिए। इस तरह आजमाइश में नहीं डालना चाहिए उसे। मेरे ख्याल में भूल गई हो तुम। भूल गई हो कि क्या कुछ किया इसने तुम्हारे साथ। रिश्तों को कायम करने के लिए भुला देना ही बेहतर है कुछ बातें। अब वो माफी मांगे तो प्लीज माफ कर दो, उसे इस तरह नहीं करे उसके साथ। बैठो तुम, बैठो। ये आप कॉर्नफ्लेक्स खाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स पसंद नहीं है मुझे भाई। डॉक्टर ने आपको कहा है ना लाइट फूड लेना है। आज खा लें, कल से आपको प्रॉपर नाश्ता मिलेगा। अच्छा चलो छोड़ दो, मैं डाल लेता हूँ। छोड़ दो, रहने दो इधर। I'll do it myself. तुम इधर आओ जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। कम है। जी। मैं सोच रहा था है ना कि तुम मेरे साथ ऑफिस चला करो। जरा देखो चल के मैं क्या बिजनेस करता हूँ, कैसे करता हूँ। ऑफिस और मैं बिजनेस सीख के क्या करूंगी? आप जानते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। जाओगी ऑफिस, लोगों से मिलोगी, चीजों को देखोगी, समझोगी, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तुम्हारा। और फिर शादी से पहले जॉब करती रही हो, वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि काम कैसे होता है। सेंसिबल हो, समझदार हो, किसी चीज की कमी तो है नहीं, तो फिर भाई
व्हाई नॉट? और अचानक से आपको ये ख्याल कैसे आ गया कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूं? अचानक नहीं आया। तुम उस दिन ठीक कह रही थी मुझे, ठीक कह रही थी कि कल को अगर मैं ना रहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा हसन का क्या होगा। और मैंने सोचा इस बारे में, सोचा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कल को अगर मैं ना हूं, मैं नहीं चाहता कि, देखो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन 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 भरोसा तो नहीं है ना। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद किसी भी किस्म की कोई आफत तुम्हारे पे और हसन पे आए। ऑफिस जाओगी, चीजों को समझोगी, सीखोगी तो एक बावकार और इज्जत से भरी जिंदगी गुजारोगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कुछ हो। मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हसन अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होता यार, क्यों फिक्र करती हो वैसे? रख लेंगे, मेड रख लेंगे। वैसे मैं नहीं जानती थी कि इतनी मामूली सी बात को आप दिल पे लगा लेंगे। तुम्हारे नजदीक ये होगी मामूली, लेकिन मेरे नजदीक मामूली बात नहीं है। और वैसे भी कभी कभी मामूली बातें जो होती है ना, ये इंसान की जिंदगी का रास्ता बदल देती है, उसको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। अच्छा फिलहाल छोड़ें, आप ये खाएं पहले। मैं चाय लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मत डाले, तुम चाय ले आओ। डाल लेंगे? चाय ले आओ और अपनी भी लेकर आना, इकट्ठे बैठे। मैं लेकर आ रही हूँ। ऑफिस आ रही हो? जी। बड़ी खुश लग रही हो। प्रमोशन तो नहीं हो रही? उम्मीद तो है। तो ये क्या पहना हुआ है? कुछ अच्छा पहन के जाओ ना, डायमंड्स वगैरह से इंप्रेशन पड़ता है। इट डजंट रियली मैटर। अब वैसे भी मेरी ज्वेलरी तो डैड के लॉकर में है। क्या? ये तुमने क्या किया बेवकूफ? अगर वो सब कुछ उन्होंने अपनी लव वाइफ को दे दिया फिर? Why would he do that? मेरी ज्वेलरी वो किसी को क्यों देंगे? मालिक है वो, कुछ भी कर सकते हैं। सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गई हैं? Can't you see I'm so happy? अच्छा छोड़ो, एक काम है तुमसे। मुझे एक्चुअली 3 लाख रुपए चाहिए। लौटा दूंगी। Yeah, I know, but 3 लाख? हाँ, इतनी तो सैलरी है तुम्हारी, सेविंग भी होगी। You know me, right? And even my expenses. Sorry, I don't have enough money. तो मुझे रिफ्यूज कर रहे हो? Oh no, not at all. What I'm saying is कि मेरी पे आएगी, I'll give you. Okay? I love you. Bye. हाँ हेलो। क्या क्या कह रहे हो? साकिब, क्या हुआ? बात हो गया मैंने। वो शिपमेंट भेजी थी जर्मनी, क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दी। प्रोडक्ट रिजेक्ट क्यों हुआ? करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरी तो सारी सेविंग्स इस पर लगी थी, बर्बाद हो गया मैं।
क्या होगा? पता नहीं, प्रोडक्ट मैनेजर कुछ कर सकता है, लेकिन तो शिपमेंट भेज के कनाडा चला गया। मैं डैड से बात करूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे डैड से या किसी और से कोई हेल्प नहीं लूंगा, खुद से करूंगा जो भी करूंगा। मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, आपकी प्रोग्रेस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। सर मैंने आपकी कंपनी की प्रोग्रेस के लिए कितना काम किया है। कितना बिजनेस लाई हैं आप? जो भी लाई हैं कोई खास नहीं। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपके कंपनी के मैनेजर्स हर 3 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मिसेस सिद्दीकी, एक्सक्यूजेस नहीं सुने जाते, फाइनल रिजल्ट्स देखे जाते हैं। आई नो सर, लेकिन यू डोंट नो। हर 3 महीने बाद आपको 2-3 महीने की छुट्टी चाहिए होती है, हर दूसरे दिन आप शॉर्ट लीव पे चली जाती हैं। ये डायरेक्टर की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है जानती हैं आप? आई डोंट थिंक सो। इसलिए हम ये जॉब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। ये आप कैसे कर सकते हैं सर? मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है। और शायद आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट गौर से नहीं पढ़ा। यू आर फायर्ड। अम्मी आदिल उन लोगों से बात की है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, अच्छा इसके बिल्कुल हक में नहीं है। लेकिन बेटा मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना शादी करने के लिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। ये ले, ये क्या है? इसमें 2 लाख रुपए आदिल ने दिए थे, आप अपनी तैयारी शुरू करें। नहीं बेटा, मैं आदिल के ऊपर और बोझ नहीं डाल सकती। अगर आप ही नहीं रखेंगे आदिल को बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम लोगों को दुआओं के अलावा दे भी क्या सकती हूँ? दुआओं से बढ़कर और कुछ होता भी नहीं है अम्मी। आप बस परेशानी और तैयारी शुरू करें जल्दी से। मरियम, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। मेरी जॉब चली गई है। तुम्हारी तो एमडी के साथ मीटिंग थी ना? उसी ने टर्मिनेट किया। ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकता है तुम्हें? वो एमडी है, वो कुछ भी कर सकता है। कितनी अच्छी जॉब थी तुम्हारी, कितना रोब था तुम्हारा। अब क्या करोगी? नई जगह अप्लाई करूंगी। मुझे तो लगता है तुम्हारा सितारा ही गर्दिश में है। एक तरफ तुम्हारा घर और अब ये जॉब। जब से वो लड़की मेरे घर में आई है ना, तब से मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तो हिना की वजह से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाई? That's so obvious, मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही, छुट्टियां ले रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं काम सही से नहीं कर रही हूँ, तो it's just her, that's it। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। कभी नहीं, just hate her।
साकिब आप सोए नहीं? खत्म हो गया है यार निम्रा सब कुछ, बर्बाद हो गया मैं तो, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे परेशान होने से क्या होगा? सब खत्म हो गया। मेरी माँ ने एक बार डैड से बात कर ले प्लीज। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी जाता हूँ वो लोग मुझे डिनर पे लेके जाते हैं, तो अगर वो आया हुआ है तो अच्छा हो जाएगा, तुम और मैं उसको खाने पे ले चलेंगे थोड़ा सा। निम्रा, फिर घर से निकाल दिया उसने तुम्हें? नहीं डैड, आप लोग बात करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब क्या हुआ? डैड, साकिब को बिजनेस में लॉस हुआ है। ओ प्लीज निम्रा, ये कौन सी कोई नई बात है? हर दूसरे रोज उसके साथ कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। दुनिया का वाहिद बिजनेसमैन है जिसको हमेशा लॉस हुआ। मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने जर्मनी जो शिपमेंट भेजी थी उसमें उनको लॉस हुआ है। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, कोई ना कोई मकसद होगा उसके जहन में, फिर जो उसने इतनी बड़ी नई एक कहानी घड़ के तुम्हें सुनाई है। रौटिया है वो। डैड, आप मेरा यकीन करें, इसमें साकिब झूठ नहीं बोल रहे। उसकी शक्ल से लगता है, यकीन क्या दिलाना है तुम्हें? अगर आपको उसकी बात पर शक है तो आप वेरीफाई करवा के क्यों नहीं देख लेते? हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट के वेरीफाई करा। कम टू द पॉइंट, अब क्यों भेजा उसने तुम्हें मेरे पास? उसने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। मेंटली डिस्टर्ब तो बचपन से है। देखो, उसको अपने मामला को खुद हैंडल करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में। अगर आप इसके मसले हल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो कह रही है तो आप मान लें, देख लें। अच्छा, तो तुम औरतों से बहस बेकार है। जब दो इकट्ठी हो जाओ तो फिर